Hello friends, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, कस्तूरीराम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे हम लोग क्लास में तो ऑनलाइन क्लास में जितना टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, एजुकेशन विद KRCHE। टीचर्स क्या कर रहे हैं, अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, और ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये लेक्चर्स हमारे उस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, जिनको आप जब आप का मन हो तब आप उनको देख सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो उन लेक्चर्स को आप रेफर कर सकते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में मैं जो सब्जेक्ट अपने पढ़ा रहा हूं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसके भी लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोड। मोड बेसिकली क्या है कि अगर हमें एक डेटा सेट दे रखा है, तो जो डेटा आइटम सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है उस डेटा सेट के अंदर, तो वो उस डेटा सेट का मोड होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो मान लीजिए हमें डेटा सेट गिवन है 1 2 2 3 5 6 6 6। इसमें भी जैसे हमने मीडियन में डिस्कस किया था कि डेटा एक ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। तो अगर ऑर्डर में अरेंज होगा तो चीज़ें आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में है, इसलिए हमें कुछ अरेंज करने की नीड नहीं है इसको। तो ये हमारे पास डेटा सेट गिवन है। तो इसमें सिर्फ ऑब्जर्व करने से हमें खैर पता चल रहा है कि भाई क्या मोड होगा। अदरवाइज हम फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं कि भी 1 1 टाइम आ रहा है, 2 2 टाइम आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है और 6 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे अगर चाहें तो x और f में इसको कर सकते हैं कि भी 1 1 टाइम आया, 2 2 टाइम आया, 3 1 टाइम आया, 5 1 टाइम आया और 6 3 टाइम आया। तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारा मोड है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो मोड क्या हो गया, मोड इज इक्वल टू 6। ठीक है, नाउ अब और एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसी के। अभी हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डेटा की, कि इंडिविजुअल अगर इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास डेटा है, उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें डेटा कुछ इस तरीके का गिवन है 1 2 2 2 4 5 6 6 6 8। ठीक है, अब अगर हमने मान लो अगर x और f में ही इसको कन्वर्ट कर लिया तो 1 1 टाइम आया, 2 3 टाइम आया, 4 1 टाइम आया, 5 1 टाइम आया, 6 3 टाइम आया और 8 1 टाइम आया। तो अगर हम देख रहे हैं तो 2 भी 3 टाइम आया है और 6 भी 3 टाइम आया है। तो इसके मोड क्या हो जाएंगे, 2 and 6। इस डेटा सेट का जो मोड होगा वो क्या होगा, 2 and 6। तो अगर कोई दो या दो से ज्यादा नंबर सेम नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो उस डेटा सेट के जितने नंबर सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे होंगे उतने मोड्स होंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारा 2 और 6 दोनों 3 3 टाइम रिपीट हो रहे थे, तो इसलिए इसका मोड क्या हो गया, 2 and 6 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमें जो डेटा गिवन है 1 2 3 5 7 9। अब इस डेटा सेट में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो अगर हमें पूछा जाएगा कि इसका मोड क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का कोई मोड नहीं होगा, नो मोड। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का कोई मोड नहीं होगा क्योंकि कोई वैल्यू यहां पे रिपीट ही नहीं हो रही है। गॉट इट? नाउ अब दूसरा जो है वो है कि अगर ये तो इंडिविजुअल फॉर्म में डेटा गिवन था हमें, तो अगर डेटा हमें डिस्क्रीट फॉर्म में अगर गिवन है,
डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में अगर हमें डेटा गिवन है तो क्या करेंगे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस केस में हमें डेटा जैसे अभी हमने बनाई थी अपनी एक्स और एफ की फॉर्म में, हमें ऑलरेडी डेटा एक्स और एफ की फॉर्म में गिवन होगा। तो अगर एक्स और एफ की फॉर्म में अगर हमें डेटा गिवन है तो मान लो डेटा हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स की वैल्यूज हैं, और एफ की वैल्यू हमें गिवन है 1 4 12 7 2 3 1। ठीक है, तो हमें x और f की वैल्यू गिवन है, तो सिंपली वी कैन कैलकुलेट द मोड जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द वैल्यू ऑफ f। कि अगर हम f की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी मिल रही है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है? 12, और 12 के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है? 3। 12 के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है 3। तो इस डेटा सेट का मोड क्या हो गया? मोड विल बी 3। ठीक है, तो अगर x और f की फॉर्म में अगर हमें डेटा गिवन है तो सिंपली हम डिस्क्रीट सीरीज में अगर डेटा है तो सिंपली आप फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करो, और फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करके जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो वैल्यू आपकी मोड होगी। तो ये बात होगी हमारी अगर डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा है उसकी बात हो गई। अब थर्ड जो कंडीशन है, वो आती है कि अगर डेटा हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में गिवन हो, कि अगर डेटा हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे चीजों को? तो अगर नाउ नेक्स्ट इज कि अगर हमें डेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में गिवन हो, हमने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का डेटा का कैसे मोड कैलकुलेट करना है वो देख लिया, हमने डिस्क्रीट में कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लिया। अब नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर डेटा हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में गिवन होगा तो हम कैसे मोड कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार डेटा सेट ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी को सॉल्व करके चलते हैं कि 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40 and 40 to 48। ठीक है, ये सपोज हमें गिवन है क्लास, और फिर हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन है। क्वेश्चन में हमें दो चीजें गिवन है, एक तो क्लास गिवन है और एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। f क्या हो गया हमारा? 8, 7, 16, 24, 15 एंड 7। अब हम क्या करेंगे? अगेन जैसे हमने डिस्क्रीट में किया, डिस्क्रीट में तो हमारे पास क्या था? x और f की वैल्यू थी कि भाई इतने मार्क्स इतने बच्चों के आए, इतने मार्क्स इतने बच्चों के आए, इतने मार्क्स इतने बच्चों के आए, इतने मार्क्स इतने बच्चों के आए। तो हमें जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो मार्क्स हमारा क्या हो गया? मोड की वैल्यू हो गई। बट अब यहां पे हमारे पास डेटा क्लास की फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? सेम चीज ऑब्जर्व करेंगे जो हमने डिस्क्रीट में ऑब्जर्व की कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? और 24 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और ये किस क्लास की है? 24 to 32। तो ये हमारी क्या आ गई? ये आ गई हमारी मॉडल क्लास 24 to 32। ठीक है, हमने मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई कर लिया कि भी हमारा मोड जो कैलकुलेट होगा वो किस क्लास के बेसिस पे होगा। ओके, अब देखिए, अब हमें यहां पे एक फॉर्मूला लगाना होगा।
तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या लगेगा जिसके थ्रू हम मोड कैलकुलेट करेंगे। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। देखिए एक बार फॉर्मूला देख लीजिए कि मोड का फॉर्मूला क्या हो गया? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। अगेन अब हमें क्या चाहिए? अब हमें इन सब वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए L क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है और H क्या है। कुछ चीजें तो हम पहले यूज कर चुके हैं, मान लो मीडियन के टाइम पे या मीन के टाइम पे, तो हमें पता है कि L क्या होता है, H क्या होता है, ठीक है। बट यहां पे F1 भी आ गया, F0 भी आ गया, F2 भी आ गया, तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। अब देखिए L मीन्स ये तो लोअर होता है और ये अपर होता है, जो भी आपकी मॉडल क्लास आई है। तो L का मतलब तो हो गया यहां पे लोअर वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास, तो मीन्स 24। L मीन्स 24 की जो भी मॉडल क्लास आई है हमारी उसकी लोअर वैल्यू को ले लीजिए, उस मॉडल क्लास की। प्लस F1, F1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 24 माइनस F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, कि मॉडल क्लास से पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 मॉडल क्लास से पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास से पहले जो क्लास है वो है 16 to 24 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 16। तो हमने यहां पे F0 की जगह ले लिया 16। अब 2F1, तो 2 इंटू 24, F1 की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है। उसके बाद F0 भी हमने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया 16। नाउ F2 क्या होगा? F2 विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, कि जो आपकी मॉडल क्लास है उससे जो नेक्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगा? F2, तो मींस 15। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय H का मतलब क्लास इंटरवल। कितने का गैप है? 24 से 32 में गैप है 8, तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो एक बार फिर देख लीजिए, L का मतलब क्या हो गया? जो हमारी मॉडल क्लास आई उसकी लोअर वैल्यू 24 प्लस F1 का मतलब जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 24 माइनस F0 मॉडल क्लास से पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 16, ये F0 हो गया, अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 की वैल्यू हमारी 24 थी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, माइनस F0 इससे पहले की क्लास की फ्रीक्वेंसी 16 माइनस F2 का मतलब मॉडल क्लास से नेक्स्ट जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय H मींस क्लास इंटरवल जो मॉडल क्लास का है, तो वो इंटरवल है 8। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 8 अपॉन 48 में से 31 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, तो 48 माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24 प्लस 3.76 और आंसर विल बी 27.6।
0.76 ये हमारी मोड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कि जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस आंसर। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअल डेटा के ऊपर भी बात कर ली, डिस्क्रीट डेटा के ऊपर भी बात कर ली और कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर भी बात कर ली। तो इसमें इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में तो कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं हो रहा था, तो वहां पे तो हम मोड कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द डेटा सेट। ठीक है, यहां भी हमने ऑब्जर्व तो किया कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, बट एक वैल्यू पे तो हम लोग नहीं पहुंच पाए कि भाई एक वैल्यू बताओ। ठीक है, तो एक वैल्यू पे तो हम लोग नहीं पहुंच पाए, तो हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कंटिन्यूअस सीरीज में जब हमें डेटा गिवन होगा। तो फॉर्मूला हमने देख लिया कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। इसमें सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे एंड जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मोड फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। ओके, बिफोर कंक्लूडिंग द मोड हम एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं डेटा सेट के बारे में ही, और ये हमारा सिर्फ मोड के लिए ही नहीं है, ये हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे होंगे तब भी हमें काम आएगी ये चीज़। ठीक है, मोड कैलकुलेट करेंगे तब भी काम आएगी और मीन कर रहे होंगे तब भी काम आएगी। कई बार क्या होता है, हमें डेटा किस फॉर्म में गिवन होता है, वो डेटा एक बार देख लीजिए कि हमें डेटा गिवन होगा कि सपोज हमें वेट गिवन है 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64, ये हमें डेटा सेट गिवन है। तो देखिए दो टाइप की सीरीज होती है, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। तो जब हमें अगर डेटा इंक्लूसिव फॉर्म में गिवन होता है तो उस डेटा को हमें जनरली एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर इंक्लूसिव डेटा गिवन होगा तो हमें उस डेटा को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। हमें डेटा सेट गिवन है 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59 एंड 60 to 64। तो इस डेटा को अगर हमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 0.5 प्लस माइनस कर दीजिए अपर और लोअर वैल्यू के अंदर। तो मीन्स 29.5 से लेके 34.5, 34.5 से लेके 39.5, 39.5 से लेके 44.5, 44.5 से लेके 49.5, 49.5 से लेके 49.5 से लेके 54.5 और 54.5 से लेके 59.5, 59.5 से लेके 64.5। तो जब हम अगर ये कर देंगे, हमें इसके साथ f की वैल्यू भी गिवन होगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये चेंजेस करने हैं। तो जैसे ही हम ये चेंजेस करेंगे हमारा डेटा इंक्लूसिव सीरीज से किस में आ गया, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर आ गया। तो अब हम जो हाइट की वैल्यू वेट की वैल्यू जो मान के चलेंगे वो ये वैल्यूज मान के चलेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वी विल कंसीडर दीज वैल्यूज, नॉट दीज वैल्यूज। ठीक है, f की वैल्यू हमें गिवन होगी, इसके साथ हम लिख लेंगे एंड वी विल सॉल्व अवर क्वेश्चन। तो एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज क्या है, ये तो हमने बात कर ली किसकी, कि अगर डेटा इंक्लूसिव फॉर्म में अगर गिवन है तो हमने उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहां पे 30 to 34, 30 भी इसमें इंक्लूड है, 34 भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो हमने इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया। एक और प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या है, वो भी डेटा सेट के साथ हम डिस्कस करते हैं कि हमें डेटा सेट जो गिवन है उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। हमें मार्क्स गिवन है
ठीक है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। अब देखिए कैसे डेटा किस फॉर्म में गिवन है, पहले यह समझ लीजिए। 0 से 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 50, 50 to 70। फ्रीक्वेंसीज क्या गिवन है? 2, 7, 18, 2, 7, 18, 15, 8, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब सबसे पहले तो देखो इस डेटा सेट में प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम यहां पे है जो क्लास इंटरवल है वो अनइक्वल है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सब में जो क्लास इंटरवल था वो इक्वल था, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। बट यहां पे अगर हम देखते हैं तो 0 to 10, 10 to 20 ये दो तो सेम है, बट यहां पे 20 to 40, 20 का गैप हो गया, 40 to 50 10 का गैप है, अगेन 50 to 70 20 का गैप हो गया। तो मीन्स जो क्लास इंटरवल्स हैं वो क्या हो गए हमारे? अनइक्वल हो गए। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा? इस अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? हम क्या करेंगे? सिंपली कुछ नहीं करना, ये जो हमारा 20 to 40 18 है, अब देखो नया क्लास इंटरवल क्या बनेगा? 0 to 10 2, कोई दिक्कत नहीं है, 10 to 20 7, और 20 to 40 18 इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या कर देंगे? दो क्लास इंटरवल बना देंगे, 20 to 30 एंड 30 to 40, और इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया? 9 9। फिर नेक्स्ट क्लास थी 40 to 50, 40 to 50, ठीक है, और 40 to 50 इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 15। और इसी में आपका नेक्स्ट जो क्लास है, अब देखिए 50 to 70, इसको भी हम दो क्लासेस में डिवाइड कर देंगे, 50 to 60 एंड 60 to 70। 8 फ्रीक्वेंसी है, 4 4। ठीक है, तो ये हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब आप कर लीजिए क्वेश्चन। अब आप चाहे इससे मीन निकालो, चाहे मोड निकालो, कुछ भी निकालो। मोड निकालना है तो ये आपका मोड हो गया, ठीक है, कि मोड के लिए क्लास मिल गई। अब आप अपना मोड कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा कि जो दो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कई बार हम लोग फेस करते हैं, ठीक है, उसके बारे में। अब एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम खत्म करने से पहले इस टॉपिक को। हमने तीनों चीजें डिस्कस कर ली हैं हमारी, जो अभी इससे पहले की भी आप अगर वीडियोस देखेंगे उसमें मीन के बारे में भी डिस्कशन होगा, मीडियन के बारे में भी होगा, ठीक है, यहाँ भी हमने मोड के बारे में डिस्कस कर लिया। तो तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो उसका एक फॉर्मूला है, तो सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला एक बार बता रहा हूं, उसको फिर हम अप्लाई करके अगर हमें कोई भी दो चीजों की वैल्यू गिवन है तो थर्ड की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो कैसे, क्या फॉर्मूला है कि मोड is equal to 3 median minus 2 mean, 3 median minus 2 mean। तो अगर हमें मीडियन की वैल्यू गिवन है और मीन की वैल्यू गिवन है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड। ओके, तो ये हमारा हो गया मोड के बारे में। और कुछ जनरल जो चीज़ें थी जो कि हमें
जो क्लासेस गिवन होती है, अगर अनइक्वल है तो उसको हम कैसे इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हमें एक इंक्लूसिव अगर डेटा गिवन है तो उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ें भी हमने साथ साथ डिस्कस कर ली हैं। और साथ ही इन तीनों के बीच में एक फॉर्मूला है जो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, वो भी वी हैव डिस्कस्ड। तो दैट्स ऑल अबाउट मोड। थैंक यू।